ब्रेस्ट लिफ्ट और ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से आपको फ़ायदा क्या होता है? एक फीमेल पेशेंट जिनके ब्रेस्ट सैगी हैं या एक सिचुएशन है जिसमें सैगीनेस भी है और हेवीनेस भी है। अगर आप उसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको फ़ायदा क्या होता है, ये समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इसको असेस करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। जब ब्रेस्ट सैगी होता है या हेवी एंड सैगी होता है तब फर्स्ट प्रॉब्लम होती है एक कॉन्फिडेंस इशू। खुद को आप शीशे में देखते हैं तो प्रॉबेबली एक वो कंफर्ट ही नहीं आता, लगता है कि ये क्यों है। सेकेंडली, इंटीमेट रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। हमारे पेशेंट्स बताते हैं कि वो अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड उनको कॉन्टिन्यूसली इनसिक्योरिटी रहती है, पता नहीं मेरे ब्रेस्ट की शेप कैसी है, क्या मैं कंफर्टेबल फील करूंगी। सो उसकी वजह से एक प्रॉपर रिलेशनशिप बनने में दिक्कत आती। थर्ड, टाइप ऑफ क्लोथिंग। ब्रालेस तो जा ही नहीं सकते, इनफैक्ट बहुत हैवी ब्रा पहनने पड़ते हैं जिसको ऊपर उठा के रखना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरे स्ट्रैप मार्क्स भी आते हैं, शोल्डर पेन भी होता है, नेक पेन भी होता है। अपने मन चाहे स्मॉल साइज कपड़े आप पहन नहीं सकते। इवन अगर आपकी बॉडी शेप पेटीट है, पतली है, आप हैवी एक्सरसाइजिंग करते हैं, फिट हैं, लेकिन हैवी ब्रेस्ट या सैगी ब्रेस्ट की वजह से वो वाले कपड़े जो आप पहनना चाहते हैं आप नहीं पहन पाते। ये आप जानते हैं, जो ये सिचुएशंस वो हैं जो प्रैक्टिकली आप फेस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि किसी कुछ पेशेंट्स को स्वेटिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, वेट, ब्रेस्ट का वेट आपको आगे ऐसे झुका देता है, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाती है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, बट मेनली इश्यूज आते हैं एक इनसिक्योरिटी के और टाइप ऑफ क्लोथिंग के। सॉल्व जब हो जाती है प्रॉब्लम, जब ब्रेस्ट लिफ्ट या ब्रेस्ट रिडक्शन को सॉल्व करके, प्रॉब्लम सॉल्व करके हम एक नॉर्मल ब्रेस्ट जब बना देते हैं तो होता क्या है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो चीज एक नीचे गिरी हुई थी, जब वो एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को देखना पसंद करते हैं। फिर से जब आप शीशे में अपने आप को देखेंगे तो आपको अपने आप से एक अट्रैक्शन फिर से बनेगा। अगेन, मेरी बातों को गलत मत लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हैवी ब्रेस्ट होना या स्लाइटली सैगी ब्रेस्ट होना कोई गलत है। सबका अपना अपना व्यू है। ये वीडियो उनके लिए है जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सबके लिए तो है नहीं। तो कमेंट्स मत कीजिएगा कि आप गलत प्रमोट कर रहे हैं, नहीं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो इससे अफेक्टेड है। ब्रेस्ट जब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, आप कपड़े बेटर पहन सकते हैं, टाइटर क्लोथ्स पहन सकते हैं, क्लीवेज वाले कपड़े पहन सकते हैं, वी डेफिनेशन वाले कपड़े पहन सकते हैं। आपको हैवी ब्रा लेने की जरूरत नहीं है, पैडेड ब्रा की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इस सर्जरी के बाद एक जेंटल क्लीवेज भी बन जाती है जिससे आप वेस्टर्न ड्रेसेस में आपके लिए मोर कंफर्टेबल रहेगा। आप बिकिनीज पहन सकते हैं। आप हमेशा से जो स्विमिंग शायद करना चाहते थे या जो उस तरह के स्पेशल कपड़े पहनना चाहते थे वो आप पहन सकते हैं। आपका बैक पेन, नेक पेन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंप्रूव हो जाएगा। अगर पेन सिर्फ ब्रेस्ट की वजह से था तो वो मच बेटर हो जाएगा। सो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एंड क्लोथिंग सेंस आपकी इंप्रूव हो जाएगी। सो ओवरऑल एक मेंटल हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी। एंड मेंटल हेल्थ से करते मेरा ओपिनियन ये है कि आपकी ओवरऑल एक हेल्थ बेनिफिट आपको मिलता है। सो याद रखिए कि अगर आपको ब्रेस्ट सैगिंग है और हैवी ब्रेस्ट एंड सैगिंग है, देन प्लास्टिक सर्जरी इन ट्रीटमेंट से आप अपनी कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं।